हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सब क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 7.1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 10 मैथ बुक से। हम लोगों ने पिछले 7 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, यानी कि पहला और दूसरा हमने कवर करा दिया है और पिछला 5 क्वेश्चन भी कवर हो गया है। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, जिसमें से कहता है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र से, या तो फिर सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना ये जो है वो है 4 और 5, बी जो है वो है 7 और 6, सी जो है वो है 4 और 3, और डी जो है 4 और 3 है, डी जो है वो है 1 और 2। ठीक है, तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दूरी सूत्र से ए बी बराबर निकालेंगे। ए और बी के बीच की दूरी अगर निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस बीच में देते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x2 कितना है, x2 है 7 और x1 है 4, दोनों का माइनस करके स्क्वायर करेंगे। फिर है y2 6 और ये 5, 6 और 5 इसका स्क्वायर करेंगे। 7 में 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा, और 6 में 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि अंडर रूट 9 जोड़ 1 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 10 बचेगा। कितना? 10। वहीं पे हम लोग आ जाते हैं, BC निकाल लेते हैं। तो BC का अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं BC, B और C, यानी कि यहाँ पे x2 हो जाएगा 4 और 7, ये हो जाएगा 4 घटाओ 7 का स्क्वायर, और प्लस में 3 घटाओ 6 का, 3 घटाओ 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -3 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9 जोड़ 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इधर लिख देते हैं अंडर रूट 9 जोड़ 9, यानी कि अंडर रूट 18। ठीक है, हाँ, यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 9 दूनी 18। ठीक है, यानी कि 9 गुने 2, और इसी को 3√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर CD हम निकालेंगे तो CD निकालेंगे तो CD कैसे निकल जाएगा, CD निकालेंगे, C और D कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे x2 हो जाएगा 1, और x1 हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर प्लस 2 घटाओ 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 में 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो -1 का स्क्वायर, यानी कि फिर से हम लोग CD निकालेंगे तो 9 जोड़ 1, इधर लिख देते हैं 9 जोड़ 1 बराबर अंडर रूट 10। वहीं पे अगर हम लोग AD निकालते हैं तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD, A और D देखिए 1 और 4, 1 घटाओ 4, x2 1 है, x1 4 है, वहीं पे फिर ऐड करेंगे y2 2 है और y1 5 है, और इसका स्क्वायर 4 में 1 जाएगा तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर, प्लस 5 में 2 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 + 9, क्योंकि 3 3 का स्क्वायर 9 9, यानी कि अंडर रूट 18, 18 को यहाँ पे लिखे थे 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक, क्लियर।
यानी कि ये आमने सामने की भुजा बराबर हो गया। देखिए ए बी, और यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग फिगर बनाएं, अगर ए बी सी और डी, तो ए बी बराबर हो गया सी डी का, यानी कि ए बी बराबर हो गया सी डी का, और बी सी बराबर हो गया ए डी का। अर्थात ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। तो हम लोग ए सी और बी डी निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो आयत है, बराबर नहीं हो गया तो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए और सी, यानी कि सी 4x2 है, फिर 4, यानी कि 4 घटाव 4 का स्क्वायर, जोड़ यहाँ पे देखिए 3 घटाव 5, 3 घटाव 5 का स्क्वायर, 4 में 4 शून्य खत्म, 5 में 3 जाएगा 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, और 4 से निकल जाएगा 2, 2 यूनिट। वहीं पे अगर बी डी निकालें हम लोग, विकर्ण ये वाला बी डी निकालेंगे, अगर बी डी बराबर हो जाएगा तो आयत हो जाएगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो बी डी निकालते हैं। बी डी कैसे होगा, तो 1 और 7 के बीच में काम होगा, 1 घटाव 7 का स्क्वायर, जोड़ यहाँ पर लिखेंगे 2 घटाव 6, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट, 1 में 7 जाएगा -5, और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और 2 में 6 जाएगा तो -4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यानी कि 25 और 16 आपका हो जाएगा अंडर रूट। अगर देखें तो 6 5 11, और 2 1 3 1 4 41, यानी कि अंडर रूट 41 यूनिट। ठीक है, और ये 41 2 के बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे कि दिए गए चतुर्भुज, दिए गए, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ यहाँ तक लिखेंगे, अर्थात क्या, तो अर्थात ए बी बराबर है बी, ए बी बराबर है, ए बी बराबर सी डी, और बी सी बराबर ए डी, और ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। इसलिए दिए गए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट करें। ठीक है, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए आप लोग दिल थाम कर बैठेंगे। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे ये दोनों समदूरस्थ हो। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।